ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से बीकानेर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं मोहम्मद रफीक पठान। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के तहत आज बीकानेर संसदीय क्षेत्र में भी वोट डाले गए। मतदान शांतिपूर्ण रहा। संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केन्द्रों की वीडियोग्राफी किए जाने के अलावा चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात रहे। स्वतंत्र, निष्पक्ष, भयमुक्त और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया के लिए 1685 मतदान केन्द्र बनाए गए। लोकतंत्र के पर्व में भागीदारी निभाने के लिए मतदाता उत्सुक नजर आए। पहली बार वोट डालने वाले युवाओं में भी खासा उत्साह रहा। महिलाओं ने भी उत्साह और उमंग के साथ मताधिकार का प्रयोग किया। इस सीट पर 9 उम्मीदवार मैदान में हैं। बीकानेर जिले के 7 विधानसभा क्षेत्र और श्रीगंगानगर जिले के अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र सहित कुल 8 विधानसभा क्षेत्र इस संसदीय सीट में आते हैं। इस संसदीय क्षेत्र के लिए भाजपा और कांग्रेस उम्मीदवारों के बीच सीधी टक्कर है। मतदान दिवस से कई दिन पहले ही प्रचार का सिलसिला शुरू हो गया था। इससे प्रचार ने रफ्तार पकड़ी और चुनावी माहौल बना। भाजपा की ओर से वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सभाएं की। वहीं कांग्रेस की ओर से स्टार प्रचारक राहुल गांधी सहित अन्य नेताओं ने पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभाएं की। जिला निर्वाचन विभाग की ओर से मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए लगातार गतिविधियों का सिलसिला जारी रहा। विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर हर मतदाता को मतदान का संदेश दिया गया। सतरंगी सप्ताह के माध्यम से भी रोजाना अलग अलग रंगों और थीम पर आधारित गतिविधियां हुई। जिला निर्वाचन अधिकारी नम्रता वृष्णी ने डूंगर कॉलेज में पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए सभी मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करें। ये राष्ट्र के प्रति हर मतदाता की जिम्मेदारी भी है। बीकानेर की स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय में पिछले दिनों फील्ड डे आयोजित किया गया। इसके तहत जौ, गेहूं, मेथी और चने के बीजों में रोग नियंत्रण और उपचार की जानकारी दी गई। इस दौरान कृषि वैज्ञानिकों ने प्रतिभागी किसानों को कृषि अनुसंधान केंद्र पर किए जा रहे प्रयोगों की भी जानकारी दी। पिछले दिनों विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान केंद्र में रोड आइलैंड रेड इकाई स्थापित की गई। इसमें अमेरिकी नस्ल की मुर्गी के चूजों का उत्पादन शुरू हो गया है। संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर जिले में कई कार्यक्रम हुए। अंबेडकर सर्किल पर बाबा साहब की प्रतिमा पर विभिन्न संगठनों की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। रेल प्रबंधक कार्यालय में इस अवसर पर संगोष्ठी का आयोजन हुआ। वहीं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय और राज्य अभिलेखागार में लोकतंत्र और शिक्षा विषय पर व्याख्यान रखा गया। इसके अलावा रक्तदान शिविर के भी आयोजन हुए। रमजान के महीने की समाप्ति पर ईद उल फित्र का त्योहार पारंपरिक श्रद्धा के साथ मनाया गया। इस अवसर पर ईदगाह सहित जिले भर की मस्जिदों में ईद की सामूहिक नमाज अदा की गई। लोगों ने अमन, चैन और भाईचारे की दुआ मांगी। इस मौके पर मस्जिदों और मोहल्लों में आकर्षक सजावट भी की गई। लोक पर्व गणगौर के अवसर पर जूनागढ़ किले से गणगौर की शाही सवारी निकाली गई। इसे देखने के लिए स्थानीय नागरिकों सहित बड़ी संख्या में देशी विदेशी पर्यटक मौजूद रहे। चौतीना कुआ से कोट गेट तक गणगौर दौड़ भी आयोजित की गई। इसके अलावा जस्सूसर गेट, नया कुआ और भीनासर सहित कई जगह गणगौर मेले भरे। भगवान झूलेलाल की जयंती चेटीचंड पर्व के अवसर पर झूलेलाल मंदिर में ध्वजारोहण किया गया और शहर में शोभा यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए। घट स्थापना के साथ ही चैत्र नवरात्र की शुरुआत हुई। इस दौरान देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। देशनोक के करणी माता मंदिर में देश भर से श्रद्धालु पहुंचे। नागनी जी, वैष्णोधाम और लक्ष्मीनाथ सहित अन्य मंदिरों को भी विशेष रूप से सजाया गया। नव संवत्सर पर बीकानेर में विभिन्न स्थानों पर सजावट की गई। इस अवसर पर लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर और तिलक लगाकर नववर्ष का स्वागत किया। शहर में धर्म यात्रा निकाली गई और जूनागढ़ के सामने महाआरती रखी गई। नव संवत्सर की पूर्व संध्या पर सूरसागर झील में 11,000 दीप प्रज्वलित किए गए। राजस्थान दिवस के अवसर पर जिले में कई कार्यक्रम हुए। पर्यटन विभाग की ओर से जूनागढ़ और संग्रहालय परिसर में सांस्कृतिक संध्या रखी गई। होली का पर्व परंपरागत श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर बीकानेर में परंपरागत लोकनाट्य रंबत्तों का मंचन किया गया और फागड़िया फुटबॉल मैच खेला गया। इसके साथ ही बीकानेर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।